अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो मैंने कभी अपने किसी प्रचार में नहीं बोला। ये मेरी एक व्यक्तिगत गवाही है और मेरी ये गवाही आप में से बहुत से लोगों को निराश कर सकती है, पर कोई बात नहीं। मैंने बहुत सी जगह सिर्फ एक ही बार प्रचार किया है क्योंकि मुझे वहाँ दोबारा बुलाया ही नहीं गया। सेवकाई में एक युवा के रूप में मुझे बहुत ही धार्मिक और बहुत ही बूढ़े लोगों के साथ रहने का मौका मिला था और ये सारे लोग परमेश्वर के लोग थे। ये सही में परमेश्वर के लोग थे। वे परमेश्वर में बहुत ही दृढ़ थे। वे मुझसे परमेश्वर की सामर्थ और उसकी उपस्थिति के बारे में बातें किया करते थे। वे किसी और व्यक्ति की कहानियों के बारे में नहीं, बल्कि जो काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किए थे वे उस बारे में मुझे बताया करते थे। और फिर मैं सड़कों पे जाकर प्रभु का प्रचार करता था। मैं डरा हुआ रहता था। मेरे पास कोई साहस नहीं था, मुझ में कोई सामर्थ नहीं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बस खाली होकर प्रभु का प्रचार करता था। बस मैं हमेशा इन बूढ़े परमेश्वर के लोगों की आवाज़ को सुनता था और फिर मैं प्रचार करने जाता था। लेकिन एक दिन मैंने फैसला लिया कि अब बहुत हुआ। मैं परमेश्वर को तब तक ढूंढूंगा जब तक मैं उसे पा नहीं लेता या फिर मैं मर नहीं जाता। मैं अपने कमरे में गया और मैंने कहा, मैं अपने कमरे से तब तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मैं परमेश्वर को जान नहीं लेता। 15 मिनट बाद मुझे नींद आ गई। फिर मेरे रूममेट्स घर आए और मुझे उन्होंने कमरे में पाया। फिर मैंने घड़ी को लिया। सुनिए, मैं ये किसी और कारण से आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको जानना चाहिए। मैंने घड़ी को लिया और हर 15 मिनट तक उसमें एक अलार्म लगाया। मैं सिर्फ 5 और 10 मिनट के लिए प्रार्थना करता था, सो जाता था, अलार्म बजना बंद होता था, अलार्म बजना बंद होता था, मैं फिर प्रार्थना करता था, फिर सो जाता था। ये मेरी प्रार्थना थी। मैंने चाइना के लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना नहीं की। मैंने बस परमेश्वर से एक ही चीज़ को कहा कि खुदा, तूने कहा है कि अगर मैं तुझे ढूंढूंगा तो तुझे पा लूंगा। तूने कहा पिता, तूने कहा है ऐसा प्रभु कि तू स्वयं को मुझ पर प्रकट करेगा, तू खुद को मुझे ढूंढ कर पा लेने देगा अगर मैं तुझे ढूंढूंगा। एक रात बीती, दूसरी रात बीती, तीसरी रात बीती, चौथी रात बीती, महीनों तक ऐसी चलता रहा। 2 से 3 घंटे मैं रात में बस अपने घुटनों पर बैठता था और परमेश्वर से कहता था, प्रभु अब 4 महीने हो गए, अब 5 दिन और हो गए और तू अभी भी नहीं आया पिता। और मैं बस वहीं घुटनों पर बैठकर यही बात बोलता रहता था, प्रभु आज मैं 3 घंटे से यहाँ बैठा हूँ और तू अभी भी नहीं आया पिता। ऐसे ही दिन बीतते गए, रातें बीतती गई। फिर एक दिन हमारी कलीसिया के कॉलेज के कुछ छात्र बाइबल स्टडी में गए और मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे कहीं और किसी दूसरी जगह जाने के लिए कह रहा है। और मैं वहाँ जाकर, मैं उस देश में गया जहाँ परमेश्वर ने मुझे जाने के लिए कहा और मैं वहाँ जाकर पहाड़ियों के ऊपर चढ़ गया और 3 दिन तक मैं एक जंगली आदमी, एक जंगली आदमी की तरह मैं चट्टानों से पत्थरों को उठाता था और उन्हें मैं ऊपर की तरफ फेंकता था और चिल्लाकर मैं कहता था कि प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, तुझे आना होगा प्रभु, तुझे आना ही होगा पिता। मैं इस तरह नहीं जी सकता पिता, मैं ऐसे खालीपन के साथ नहीं जी सकता खुदा, तुझे आना होगा। मैं बस किताबें पढ़कर नहीं जी सकता पिता, मैं बस रिवाइवल के बारे में और उन लोगों के बारे में पढ़कर नहीं जी सकता जो तुझे जानते हो पिता। मैं तुझे पर्सनली जानना चाहता हूँ खुदा, तुझे आना होगा, तुझे आना होगा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, वो नहीं आया। कुछ और हफ्ते बीते और फिर एक रात को क्या हुआ कि वो आया। मैंने बस कहा कि वो पिता मैं ऐसे नहीं जी सकता, प्लीज़ तू आ जा। और वो आया और मैं ज़मीन पर गिरा दिया गया। मैं नहीं जानता कि कितनी देर मैं अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखकर ज़मीन पर उल्टा लेटकर सोचता रहा कि परमेश्वर मुझे मारने आया है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उस समय इस तरह आई कि एक ही पल में मेरा पाप, मेरी ज़रूरत और उसकी महिमा और उसकी सामर्थ्य प्रकट हो गई।
और हर प्रकार का डर मेरे अंदर से जा चुका था और मैं इतने आनंद से भर गया कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और भजन संहिता से और बाइबल की और पुस्तकों से मेरे वचन पे वचन आगे आ रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। और मैं आपसे अभी कह सकता हूँ कि अब इस बात को 20 साल हो चुके हैं और अभी भी यीशु की उपस्थिति मेरे लिए इस कमरे में आप सबसे ज़्यादा रियल है। और आप में से भी बहुत से लोगों ने इसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति को जाना है, लेकिन आज आपका प्रार्थना का जीवन बस थोड़ा सा प्रार्थना करना ही रह गया है और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि वो आया नहीं और फिर आप प्रार्थना से उठ जाते हैं, बजाय इसके कि आपको प्रार्थना में वहीं रुकना चाहिए और उसका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन आप प्रार्थना से उठ जाते हैं, आप उसका वेट नहीं करते। आपको अपने जीवन में अगर पवित्रता चाहिए तो सिर्फ उसकी तरफ भागो और उसकी तरफ भाग के सिर्फ उसके पास वहीं आप रुके रहो। मैं आज बहुत से लड़कों को पुलपिट पर देखता हूँ, हाँ वो लड़के ही हैं। जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि परमेश्वर के दास की निशानी ये होती है कि परमेश्वर की निशानी उस पर होती है। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति से चिन्हित होने की सख्त जरूरत है।